जपेन साहब ने कहा कि देखिए हम इन समस्याओं को पनपने देवभूमि में नहीं देंगे। और मेहमान हमारे साथ में हैं। अब हम शांति प्रसाद भट्ट जी के पास चलते हैं। शांति प्रसाद जी, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। आज आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देवभूमि को एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इन बड़ी समस्याओं से बचाना चाहते हैं, वर्तमान के समय में किस तरीके की घटनाएं आ रही हैं ये आप भी जानते होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लव जिहाद की बात कर भी रहे हैं तो लव जिहाद का अगर कोई शिकार होता है, अगर इस तरह की समस्या है और कोई इस चंगुल में फंसता है, तो सर ऐसा नहीं है कि लव जिहाद सिर्फ बीजेपी के लिए ही खतरनाक है। लव जिहाद में तो कोई भी फंस सकता है ना। तो इस चीज पर भी सोचना चाहिए, इसको इस नजरिए से भी सोचना चाहिए, जबकि राजनीतिक दल इसे सिर्फ बीजेपी के लिए जोड़कर देख रहे हैं। अब राजनीति में इतना ज्यादा डूब जाना कि हर एक चीज का विरोध करने लग जाना, पता नहीं कितना सही है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में सरकार ये जो कर रही है ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, या फिर वाकई में देवभूमि में पनपती इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कदम उठाया गया है? शांति प्रसाद जी। देखिए गरिमा जी, मनीष जी आऊंगी मैं आपके पास, परेशान मत हो, आप पॉइंट नोट करते जाएं, आऊंगी। गरिमा जी, हाँ। जितने सवाल आपने खड़े किए हैं ईमानदारी से इन्हीं में जवाब छुपा हुआ है। देखिए, हम देवभूमि के लोग हैं और देवभूमि की संस्कृति सद्भाव की है, संभाव की है। हमने ये राज्य 64 लाख लोगों के लिए मांगा था और आज यहाँ 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या हो गई है। 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, 13 साल भाजपा का राज है। हम पूछना चाहते हैं, जब इस राज्य के अंदर 64 लाख लोगों के निजाम को पूरा नहीं कर पाए तो ये बाहर से कैसे बसाए गए? कौन दोषी है? दूसरी बात, भारत का अपना एक संविधान है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इनका एक नारा है, एक विधान, एक संविधान और एक देश। अब आप सोचिए, जब इस देश के अंदर अपना संविधान है, इस देश में अपनी एक सरकार है, इस देश के अंदर शासन प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं ही पूछता हूं कि आप बताइए कि 26 मई को केदार भागीरथी घाटी में 2 बाहर से व्यक्ति आते हैं, वो नाबालिग बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने बाहरी लोगों को अपनी दुकानें किराए पे दी है? दूसरा सवाल, वो कौन लोग हैं जो शासन प्रशासन को दरकिनार कर सड़कों पे उतरकर आंदोलित है? क्या डीएम नहीं है? क्या एसपी नहीं है? इन्हें बर्खास्त कर दीजिए, थाने चौकियां खत्म हो गई। आखिर ये चुनाव के नजदीक इस तरीके का उन्माद, और वो भी अचानक। सवाल इसलिए बनता है कि जब हम ये कहते हैं कि इस राज्य के अंदर बाहर के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, इनको हटाइए, तब ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये तो पहाड़ियों की बात करते हैं, देशियों को भगाते हैं, उत्तराखंड में ये बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं गरिमा जी, अब ये 2 नाबालिग बच्चे उत्तरकाशी में एक रात में तो आए नहीं। ये पहले आए, फिर 2000 की दुकान के 10,000 रुपए इन्होंने दिए। अपराध वहीं से शुरू हो गया कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे को स्थानीय व्यक्ति 2000 रुपए किराया देने की स्थिति में नहीं है, तो तुमने किस लालच में 10,000 रुपए किराए की दुकान इनको दी? अब इनकी मनोवृत्ति, अपराधी थे, अपराध कर दिया, थाना चौकी है, पकड़ा, जेल भेज दिया, खत्म। अगर आपको इसमें इतना ही बवाल मचाना है तो हम फिर सवाल खड़ा करते हैं कि अंकिता हत्याकांड में आपने क्यों चुप्पी करी? विनोद आर्य को क्यों नहीं जेल भेज रहे? उनके घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे? वहां तो आप जो आशुतोष नेगी है उसको कोर्ट परिसर में घुसने नहीं दे रहे हो। वहां हिंदू की बेटी के साथ अन्याय होता है, तब आपकी जवान में जो है दही जम जाती है। कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी इस ट्रैक रिकॉर्ड पर चल रही है कि हर बार हिंदू मुस्लिम करेंगे और इससे हम चुनाव को प्रभावित कर लेंगे, जनता में उन्माद कर देंगे। मैं गरिमा जी आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जहां जहां इनकी पैर पड़े हैं सत्ता के, वहां वहां उन्माद क्यों? मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां देख लीजिए मैतैयों में और कुकियों में। सर, लव जिहाद तो देश में कई जगहों पर है जहां पर हमने देखा बाकी सरकारें भी हैं। ऐसा नहीं कि लव जिहाद के मामले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते हैं। क्या जहां पर कांग्रेस की सरकार है या कहीं भी सरकार है, क्या लव जिहाद के मामले सामने नहीं आते? आप लोग लव जिहाद को लेकर क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? अभी हमने खबर दिखाई, हमारे चैनल पर भी चली, हम सब ने, सारे मीडिया कर्मियों ने लगभग दिखाई है, जहां पर वीडियो गेम के माध्यम से बच्चों का माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप समझ सकते हैं? आप लोगों को जानकारी तक नहीं होती कि सामने
किसको हम कन्वर्ट करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के काम हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने हाई लेवल पर यह कन्वर्जन अब शुरू हो चुका है। तो गरिमा जी, इस बात को मैं आपको बताता हूं, सरकारों का काम सरकार किस लिए चुनी जाती है? बच्चों को शिक्षा देने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जब 3000 स्कूल पहाड़ों में बंद कर देगी, महंगी शिक्षा कर देगी, तो गरीब का बच्चा तो पढ़ेगा नहीं। और जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर वो ऐसे मोबाइलों पे खेल भी खेलेगा, और जब वो ऐसे खेल खेलेगा तो पड़ोसी उसके साथ अभद्र व्यवहार भी करेगा। हमारा कहने का मतलब है, यदि बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ देती है सरकार, तो ऐसी स्थितियां न होती। यदि प्रशासन इस मामले में मुस्तैद होता। सर समस्या यहाँ पर यही है ना कि क्या लव जिहाद का शिकार पढ़े लिखे लोग नहीं होते? आप इसको ये भी देखिए ना कि लव जिहाद असल में समस्या है या नहीं है। असल में समस्या है या नहीं, सबसे पहले तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद ही हम निवारण पर बात कर पाएंगे। हम जवाब देना चाहेंगे। हम सर आएंगे। जपेंद्र जी आप भी कहना चाहते हैं, मनीष जी भी कहना चाहते हैं, वैसे आपको भी वक्त दे देंगे तो बाकी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपराधी को शरण दोगे, अपराध की घटना होगी। ठीक है सर, ठीक है, आप सबके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को वापस से शुरू करेंगे। ठीक है, शांति प्रसाद जी आपके पास आएंगे एक बार फिर से, जपेंद्र जी आपकी भी बात सुनेंगे और मनीष जी आपके पास भी आएंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा।